नमस्कार, तेज हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख 25 खबरों पर। मसूदपुर के बाद अब डाटा में भी लॉकडाउन की मुखालफत। पीएचसी में बने कोविड केयर सेंटर को पंचायत ने कराया बंद। हिसार जिले में मसूदपुर के बाद अब डाटा गांव के बाशिंदों ने भी कोरोना लॉकडाउन के कायदे को मानने से इनकार कर दिया है। बुधवार को रोही खाप के चबूतरे पर डाटा गांव की पंचायत हुई और पंचायत में फैसला लिया गया कि बिजली कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो या कोई और सरकारी कर्मचारी अधिकारी, किसी को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी गाँव के अंदर जबरदस्ती घुसता है तो वह किसी घटना का खुद जिम्मेदार होगा। इसी के साथ यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने कोविड केयर सेंटर को भी बंद करवा दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कोरोना मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार से कोरोना मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की मांग की है। साथ ही जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं बचा है उन्हें 5-5 हज़ार रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए और ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हुड्डा का कहना है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़ों और असल में हुई मौतों के आंकड़ों में बहुत अंतर है। अभय चौटाला ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री खट्टर पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। आज हरियाणा प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो वह स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगर वो तुरंत इस्तीफा दे दे तो यह प्रदेश बच जाएगा, अन्यथा महामहिम को इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। यह बात पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। 1 जून से प्रदेश में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 जून 2021 से प्रदेश में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। इसके लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं। अब तक 8,283 किसानों ने अपनी सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण किया है। किसानों को अपनी फसल पंजीकृत करवाने के लिए जल्द ही 1 दिन और पोर्टल खोला जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, कोरोना मरीजों के इलाज देने की बजाय ड्रामेबाजी कर रही सरकार। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों को इलाज देने के बजाय ड्रामेबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा कर मरीजों को अस्पताल पहुंचने पर मायूसी हाथ लग रही है। ना इलाज मिल रहा है न डॉक्टर। हिसार में मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए अस्पताल में अगले ही दिन वेंटिलेटर के अभाव में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत ये है कि जिन अस्पतालों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया वहां से निराशाजनक वाली खबरें आ रही हैं। ताउते तूफान को लेकर हरियाणा में अलर्ट। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हरियाणा के वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में 19 और 20 मई को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी उपायुक्तों की स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है और कहा है कि किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संसाधनों को अपने पास पूरी तत्परता से रखें और इस संबंध में जनता को आवश्यक एडवाइजरी जारी करें। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बोले, कांग्रेस व उसके मित्र दल कोरोना संकट में भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड संकट से देशवासियों के बचाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठा रहे हैं। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री द्वारा अब तक देश के मुख्यमंत्री, राज्यपालों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों व उद्योगपतियों के साथ संक्रमण के बचाव के लिए 310 बार बैठक कर चुके हैं। वहीं देश के प्रभावित 10 राज्यों के 46 डीएम से बात करके उनके जिलों में कोरोना महामारी की स्थिति का आकलन करके दिशा निर्देश दे चुके हैं। मगर इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करने के जनता को गुमराह करने में लगे हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ग्रामीणों से की अपील, कोरोना बचाव के उपायों की स्वेच्छा से पालन करें। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ग्रामीणों से आह्वान किया है कि वे कोरोना बीमारी की गंभीरता से समझते हुए इससे बचाव के उपायों की स्वेच्छा से पालन करें और जो भी सरकार व प्रशासन की ओर से हिदायतें दी जाती हैं उनका अनुसरण करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाँवों में कोविड मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हर गाँव में कोविड दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं और जिला सिरसा में अब तक 25,000 से अधिक मेडिकल किटें गाँव में वितरित की जा चुकी हैं। बढ़ते ब्लैक फंगस पर सीएम मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया। प्रत्येक जिले के मेडिकल कॉलेज अधिकृत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महामारी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले 1 वर्ष से हर संभावित उपायों को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी महामारी से सामने आए एक और लक्षण ब्लैक फंगस से भी लड़ने व उसके उपचार के लिए मुख्यमंत्री ने व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश अलर्ट जारी। अरब सागर में बने अति सीवियर साइक्लोन ताउते व संभावित पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते हरियाणा में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों में बुधवार सुबह से ही बारिश के साथ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 72 घंटे में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कोरोना के दर्द के बावजूद 46 गांवों में खाली पड़े हैं आइसोलेशन सेंटर। कोरोना ने गांवों में हाहाकार मचाया हुआ है। बीते दिनों असामयिक मौतें हुई हैं तो सरकारी नींद टूटी और गांवों में कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर बनाए। इस सेंटर में संक्रमित व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ लेना था ताकि वे अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमण से बचा सके, लेकिन सेंटर की हालत ये है कि इनमें लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन सेंटर्स को लेकर जो दैनिक रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है वो काफ़ी हैरत में डालने वाली है। कक्षाओं में एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी की बैठने की होगी व्यवस्था, अभी ये तैयारी शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल खुलने से पहले ही नई व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते एक बेंच पर केवल एक ही विद्यार्थी बैठेगा। शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बेंच की डिमांड मांगी है, ताकि स्कूल खुलने के दौरान कक्षाओं में शारीरिक दूरी की पालना की जा सके। हरियाणा के गांवों में सरकारी आदेशों का विरोध, अब इन गांवों में लॉकडाउन बहिष्कार। हरियाणा में अब लगातार ग्रामीण इलाकों में सरकार की कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का विरोध हो रहा है। अब जींद के दनौदा गांव में ग्रामीणों ने सरकारी लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का बहिष्कार कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में शराब ठेकेदारों को दी राहत, स्टॉक निकालने को अतिरिक्त समय। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते शराब का स्टॉक क्लियर करने में नाकाम रहे शराब ठेकेदारों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान जितने दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे, अब उन्हें उतने ही दिन पिछले स्टॉक की शराब की बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद ही नए आबकारी वर्ष की शुरुआत होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस संबंध में बुधवार को घोषणा की है। गुरनाम चढ़ूनी का हिसार में ऐलान, 23 मई तक किसानों के मुकदमे रद्द नहीं हुए तो 24 को होगा घेराव। सीएम आगमन के दिन किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद हिसार पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज किए मुकदमे के विरोध में रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने पंचायत कर सोमवार को कमिश्नर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। सरकार की हरकत से नाराज किसानों ने कहा कि अगर इससे भी सरकार नहीं मानी तो फिर सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। सिरसा में ब्लैक फंगस से 3 और मौत, 6 नए मरीजों के साथ 24 हुई कुल संख्या। हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को ब्लैक फंगस से जिले में 3 और मौत हो गई। मौत का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया। इसके अलावा जिले में ब्लैक फंगस के 6 और मामले सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक 24 ब्लैक फंगस प्रभावित मिल चुके हैं। प्रभावितों में 18 सिरसा जिले के तथा 6 दूसरे जिलों से हैं। झज्जर के सालावास गांव में करीब 1 माह में 30 लोगों की मौत, सवालों के घेरे में आइसोलेशन बेड व्यवस्था। हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जिनमें एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। मौत का कारण क्या है, यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। झज्जर के सालावास गांव में भी करीब 1 महीने में ही 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सरपंच प्रतिनिधि लीलू ने बताया कि उनकी जेब में एक डायरी रहती है जिसमें गाँव में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने ज्यादातर मौतों को संदिग्ध बताया है। उनकी डायरी में बीते कुछ दिनों में ही एकाएक 21 मौतों का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। सरकारी फंड में गबन करने पर भूतपूर्व सरपंच ग्राम सचिव पर मामला दर्ज। कस्बा बौंदकला में वाटर कूलर, स्ट्रीट लाइट, कूड़ेदान लगवाने के नाम पर सरकारी फंड के गबन करने के मामले में पुलिस ने बौंदकला की भूतपूर्व सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता द्वारा करीब 4 वर्ष पहले सीएम विडो पर दी गई शिकायत की जाँच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार का गाँवों पर फोकस, आइसोलेशन सेंटर बनाकर वहीं पर मरीजों का किया जा रहा इलाज। कोरोना की दूसरी लहर ने हरियाणा के गांवों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी आशंका पिछले कुछ दिनों से जाहिर की जा रही थी। प्रदेश में लगभग 40% कोरोना मरीज इन दिनों गांवों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर बार मुख्यमंत्री या जिला अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया, गाँव बचेगा तो देश बचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में कोरोना को फैलने से हर हाल में हमें रोकना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है और अगर कोरोना गाँव तक फैल गया तो इसे संभालना टेढ़ी खीर होगी। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कोरोना के साथ मिली हुई है, अनिल विज।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा कोरोना को लेकर बनाए गए टूल किट को लेकर पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कि एक सूक्ष्म और अदृश्य दुश्मन कोरोना ने सारी मानव जाति पर हमला किया है। समय है मिलकर इससे लड़ने का और इससे जीत हासिल करने का। लेकिन इसमें प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कोरोना के साथ मिली हुई है और रोजाना इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं। जो लोग कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं उनको निरुत्साहित कर रहे हैं। जिस अस्पताल का सीएम ने 3 दिन पहले किया उद्घाटन, उसी में 3 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। हिसार में 500 बेड की चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने से 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस अस्पताल का बीते 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही यहां 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक केवल 2 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है, लेकिन सूत्रों की माने तो 3 लोगों ने दम तोड़ा है। कुंडली बॉर्डर पर 2 किसानों ने तोड़ा दम, एक की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं देर रात सुबह आंदोलन में 2 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। पंजाब के पटियाला का रहने वाला बलवीर नाम का किसान पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल था, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस उसके शव को लेकर देर रात सोनीपत के सामान्य अस्पताल में पहुंची। चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 4 मकानों के चटकाए ताले। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के बाद असामाजिक तत्व आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। जहां बीती रात बदमाशों ने खोल थाना क्षेत्र के गांव गोठड़ा ठप्पा के 4 मकानों पर धावा बोलकर ताले छिटकाए। गांव में अलग अलग इन चारों मकान के मालिक घर पर नहीं थे। इसी के चलते बदमाशों ने ताला तोड़कर अंदर घुसकर वहां से नकदी, जेवरात सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। हरियाणा में ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में 76 गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। पुलिस ने विभिन्न जिलों में कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी में लिप्त 76 आरोपियों को काबू कर सलाखों में पहुंचाया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने आज यहां बताया कि अब तक कुल 37 FIR दर्ज कर ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपियों से 132 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 411 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी में नूंह सबसे आगे, अंबाला में सबसे कम वेस्टेज। हरियाणा में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है और कई जगहों पर वैक्सीन की कमी के कारण मारामारी मची हुई है। इसके बीच राज्य में वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। राज्य में नूंह जिला कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन की बर्बादी के मामले में शीर्ष पर है। इस जिले में 11.8% वैक्सीन बर्बाद हुई है। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में जिला नूंह के बाद हिसार 11.4% की बर्बादी और पलवल जिला 10.4% की डोज की बर्बादी के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जिले अंबाला में वैक्सीन की बर्बादी नाम मात्र की है। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।